तीसरा सेशन है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हाउ टू गेट रीड ऑफ ओवरथिंकिंग #3। तो एक सरप्राइज था जो मैंने लास्ट सेशन में बताया नहीं था, वो क्या है, जो भी ये मेरी पूरी की पूरी सीरीज है, ये हाउ टू गेट रीड ऑफ ओवरथिंकिंग, उसको जो भी लोग कंप्लीट करेंगे उनको इस सीरीज के बाद सर्टिफिकेट मिलना जाएगा। उस पर लिखा होगा पार्टिसिपेशन ऑफ लाइव सेशन, जिस पे लिखा होगा इस सेशन का नाम, नीचे मेरे साइन होंगे। तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आप किसी को भी तो दिखा सकते हो कि मैंने वर्चुअल मीडिया पे भी ऐसा कुछ काम कर रहा था जो उसमें अटेंड किया है। सो ये हो सकता है। देन आगे बढ़ते हैं। तो 2 सेशन हो चुके हैं हमारे, आज तीसरा सेशन है। तो वो 2 सेशन वो अपनी जगह पर है और ये तीसरा सेशन है वो एक साइड पे। तो अगर आज का जो सेशन यहाँ पे जो होने वाला है उसको आपने ध्यान से समझ लिया, सो आप कभी भी ये ओवर थिंकिंग में जा करके नहीं फंसोगे एंड आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी थिंकिंग पे। जब चाहे जैसे चाहे आप थिंकिंग को जिस भी डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में ले जा सकोगे। सो द पॉइंट इज, मैंने अभी भी डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, वो क्या है कि 2 ही वजह है अगर आप ओवर थिंकिंग में जा करके फंस रहे हो तो। क्या है कि वो पास्ट से रिलेटेड आपके माइंड के अंदर कोई भी मेमोरीज जब प्ले हो, फटाफट से अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि यहाँ से मैंने क्या सीखा। क्योंकि अगर हम सीख रहे होते हुए तो हम नहीं फंसते। तो फटाफट से जब भी आपके माइंड के अंदर पास्ट से रिलेटेड कोई भी मेमोरीज प्ले हो तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि यहाँ से मैंने क्या सीखा। अगर कुछ सीखा है तो आपके साथ में मतलब बुरे से बुरा हुआ है, मतलब इतना बुरा कि जितना बुरा कभी किसी के साथ हो ही नहीं सकता, तब भी वो अच्छा। अब दूसरी बात है कि हम लोग बोलते रहते हैं कि फ्यूचर को, और इसका रूट कॉज क्या है पता है? मेरे फर्स्ट सेशन में यही बताया कि टाइम इज द रूट कॉज ऑफ ओवरथिंकिंग, नॉट फिजिकल टाइम, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट साइकोलॉजिकल टाइम, साइकोलॉजिकल पास्ट, साइकोलॉजिकल फ्यूचर जो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसके वजह से ये ओवरथिंकिंग हमारे ऊपर बहुत ही हावी हो रही है। क्योंकि हमारे माइंड के अंदर 2 तरीके की मेमोरीज प्ले हो रही है, एक तो है पास्ट से रिलेटेड और दूसरी है फ्यूचर से रिलेटेड। तो पास्ट के लिए तो अभी हमने सीख लिया कि कुछ भी मेमोरीज प्ले हो पास्ट से रिलेटेड तो वहां से फटाफट से अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यहाँ से मैंने क्या सीखा। देन बात आती है फ्यूचर से रिलेटेड। तो क्या हमें पता है कि फ्यूचर से कैसे फ्री हुआ जाए, और फ्यूचर से कैसे फ्री होते हैं? नहीं पता। तो फ्यूचर से कैसे फ्री हुआ जाए? तो अगर आप फ्यूचर से फ्री होना चाहते हो तो पहले ग्राउंड लेवल सिचुएशन के अभी क्या हो रहा है, अगर आप उसके बेस पे एक्ट करते हो तो दैट इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आप अपने फ्यूचर को एक न्यू डायरेक्शन दे पाओगे। क्योंकि आप अभी जो हो रहा है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और फ्यूचर में जो भी कुछ आपके साथ में होने वाला है, जो आपके माइंड के अंदर डिजायर्स प्लांट हो गए हैं कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, ये पोजीशन हो जाएगी, मैं ये बन जाऊंगा, मेरे पास इतना सारा पैसा होगा, तो उसको आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। फ्यूचर को सही से एस्टिमेट करने का मतलब क्या है कि अभी जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग आप एक्ट करते हो तो आप अपने फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन दे पाओगे। कि आप सुबह जब उठते हो तो सुबह से लेकर के शाम तक आपको आलस आता रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। मन नहीं करता मतलब क्या? ये जो नेक की, ये जो शोल्डर्स की जो भी नसें होती है ना, वो ब्लॉक हो गई, वो स्टिफ हो जाती है। उसके वजह से क्या होता है, ये ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता, ब्रेन हमारी डल होती जा रही है दिन ब दिन। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, दिन में 5 मिनट अपने साथ बिना मोबाइल के, बिना कोई इंसान के, बिना बुक, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये सब कुछ करते हो तो आप एक थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाते हो, जहां से कि आप जहां पे सोचने की कोशिश कर रहे हो
उसका आपको एग्जैक्ट विजन दिखती है, जहां से कि आप जो भी सोच रहे हो उसका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। यानी हमारे माइंड का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो बाहर आ पाएगा। और बिना माइंड के, बिना सोचने की क्या खाक आप फ्यूचर को प्लान करोगे, तो फ्यूचर आपका कैसे निकल करके आएगा? कुछ भी निकल करके आएगा। तो आप उसको अगर चेंज भी करना चाहोगे तो भी आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो बेटा रहते रहो आप उस, यू कांट चेंज इट, यू डोंट हैव एनी पावर टू चेंज योर फ्यूचर। सो ये था कि अब आपको उस ओवर थिंकिंग के दायरे से आप बाहर निकलते हो। अब आपका पूरा कंट्रोल है अपने थॉट पे कि आप क्या कर रहे हो। देन वहां पे आपको ओवर थिंकिंग की कोई भी जगह नहीं रहती। फिर आप ऑटोमेटिकली अपने माइंड को, अपनी थॉट प्रोसेस को एक न्यू डायरेक्शन दे सकोगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे